हेलो जी, हम अपनी क्लास का आगाज करने लगे हैं और प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए आप सबको यहाँ इनवाइट किया गया है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अगर क्लियर नहीं हुए या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने के लिए और प्रैक्टिकल किस तरह होता है वो लाइव आप लोगों को दिखाने के लिए ये सेशन मैंने अरेंज किया है। और इसमें मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, बताती हूँ और किस तरह प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है। बायर से किस तरह आप बायर आपसे किस तरह कांटेक्ट करता है आप जब डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। वहाँ जाके जब आप पोस्टिंग करते हैं वहाँ से बायर आता है तो वो आपसे किस तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है या आपने उससे किस तरह बात करनी है वो भी दिखाऊंगी। और आई होप कि आप लोगों को बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में और मज़ीद क्लैरिफाई करने में कि एक्चुअली ये काम होता क्या है और किस तरह किया जाता है। आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है? तो ये माइक ऑन करके मुझे बता दीजिए पीडीएफ फाइल आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन पे? नो मैम, अमेजोन वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अब आ रही होगी आपके पास? जी मैम, अब आ रही है। जी। चलिए ठीक है। ये पीडीएफ फाइल मैंने शेयर की थी, ये यकीनन आप सबने जो है रीड आउट कर ली होगी। और इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह ये काम किया जाता है। सही है, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है मैंने कि इसके ऑनर कौन है, ये कब कायम हुई थी और किस तरह प्रॉक्सी मार्केटिंग की जाती है। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया हुआ है और आप लोगों ने रीड किया होगा इसको और यकीनन आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग का जो सर्किल है ना वो इस तरह चलता है जो स्लाइड नंबर 6 में आपको शो हो रहा है। एक अमेजोन का सेलर है, उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है और उसको आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए रिव्यूज रेटिंग। क्योंकि जब सेलर लॉन्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट तो वो अमेजोन के लास्ट पेजेस पे जाके रैंक होती है क्योंकि वो न्यू सेलर होता है। और जो पुराने सेलर होते हैं, ओल्ड सेलर होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स टॉप पेजेस पर रैंक हो रही होती हैं। उसका रीजन ये है कि वो रिव्यू रेटिंग दे चुके होते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। माइक ऑफ कर दें जिसका भी ऑन है माइक। वो सेलर अब जो है ढूंढता है प्रॉक्सी मार्केटर को। प्रॉक्सी मार्केटर से भी पहले उनके पास आता है जिससे वो कनेक्ट होते हैं प्रॉक्सी मार्केट मैनेजर, जो आपसे अपर लेवल पे होता है, जिसका कनेक्शन होता है सेलर के साथ। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रॉक्सी मार्केटर जो कि आप हैं। उसके बाद जाके आपके पास जो है बायर आता है। बायर जो है रिव्यू रेटिंग आपको देता है ऑर्डर के थ्रू। सही है, ये सर्किल इस तरह चलता है। इसके अलावा एक लास्ट सर्किल भी आपको दिखाया है मैंने बिल्कुल लास्ट स्लाइड में, जो कि आपने देखा होगा कि ये सर्किल इस तरह चलता है, कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेलर के साथ इन्वॉल्व होता है पीएमएम आपका, उसके साथ पीएमएम के साथ कनेक्ट होते हैं पीएम्स, पीएम्स के साथ कनेक्ट होता है जैनी। जैनी कहते हैं बायर को प्रॉक्सी मार्केटिंग की टर्म में। और जैनी आपके लिए ये सारी चीजें अरेंज करता है जो इसमें मेंशन की हुई है। इसमें आपको पूरा बताया गया है कि जो सेलर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्यों आपके पास आता है, किस लिए आता है। इस स्लाइड में आपको सारा वो मेंशन किया गया है। देन इसमें प्रॉक्सी मार्केट मैनेजर जो होता है उसका काम क्या होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। एंड देन प्रॉक्सी मार्केटर ने किस तरह जो है काम करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स उसने यूज़ करने हैं, उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। 12th स्लाइड में जो है जैनी जो होता है बायर जिसको कहते हैं, वो आपके पास कैसे आएगा, किस तरह आएगा, उसका काम क्या है, वो क्या करता है। और इनके दो तरह के अकाउंट होते हैं बायर्स के। एक होता है नॉर्मल अकाउंट बायर का, सही है, जिसमें शिपिंग फी कवर नहीं होती, टैक्स फी, पेपाल फी कवर नहीं होती। ये सारा कुछ बायर को खुद
बेयर करना पड़ता है ऑर्डर के ऊपर। जो भी उसकी एक्स्ट्रा डिडक्शन हो रही होती है, आ रही होती है कॉस्ट, वो सारा कुछ बायर को बेयर करना होता है। जो प्राइम अकाउंट होता है ये एक तरह का, समझ लें, जो बायर होते हैं उनके लिए वो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बायर्स की कैटेगरी बना देते हैं कि आप हमें मंथली इतना चार्ज करें, हम आपके अकाउंट को प्राइम अकाउंट बना देते हैं। प्राइम अकाउंट का फायदा बायर को ये होता है कि उनको जो शिपिंग फी है वो कवर कर रहे होते हैं सेलर्स, और फ्री हो रही होती है। कुछ सेलर्स जो हैं, अब नया ट्रेंड आ गया है, वो जस्ट पेपल फी कवर कर रहे हैं। चाहे प्राइम हो या नॉर्मल अकाउंट हो बायर का, वो जस्ट पेपल फी कवर कर रहे हैं। उसके अलावा टैक्स फी और जो डीसी होते हैं, यानी कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं या शिपिंग चार्जेस होते हैं, वो कवर नहीं करते। अब मोस्टली सेलर पीपी फी ही कवर करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस के साथ। और कुछ सेलर ऐसे हैं जो खाली प्रोडक्ट की प्राइस रिटर्न करते हैं बायर्स को। तो ये दो तरह के अकाउंट होते हैं बायर्स के। ऑर्डर्स में क्या क्या होता है? एक ऑर्डर स्लिप, एक इनवॉइस स्लिप। इनवॉइस स्लिप भी कहते हैं, ऑर्डर स्लिप भी कहते हैं, इसको दोनों कहते हैं। जैसे आप मार्ट्स में जाते हैं शॉपिंग करने, मार्ट्स में आपने परचेजिंग की, आपने जितनी भी क्वांटिटी ली होती है, जिस भी प्रोडक्ट की जितनी भी होती है, वो सारी जो है आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में आती है, और उसके आगे उसकी क्वांटिटी भी आ जाती है कि इतने पीस आपने इसके बाय किए हैं, इतने इसके बाय किए हैं। तो वो इनवॉइस स्लिप ऑर्डर स्लिप होती है आपकी। इसी तरह अमेजोन में भी आपके पास ये आती है, इनवॉइस स्लिप ऑर्डर स्लिप। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें अपना। इनवॉइस स्लिप ऑर्डर स्लिप आती है आपके पास, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन हुआ हुआ है। देखें यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर नंबर हाइड किया हुआ है। ये माइक किसका ऑन है? इसके अंदर सारी डिटेल बताई हुई है कि वो किस तरह जो है ऑर्डर स्लिप आपको देगा। और ऑर्डर स्लिप के अंदर आपके पास ऑर्डर नंबर आता है, जो कि मैंने यहाँ हाइड किया हुआ है। सही है, ऑर्डर टोटल की अमाउंट होती है, जो कि आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। और उसके अलावा नीचे प्रोडक्ट की डिटेल होती है। जो प्रोडक्ट आपने बाय करवाई होती है बायर से, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। उसको कब डिस्पैच किया जाएगा, कब बायर को दी जाएगी, प्रोडक्ट कब रिसीव होगी, सब कुछ इसमें आ रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास जो है, जिनका माइक ओपन है वो काइंडली अपना क्लोज कर दें माइक, ताकि सबको मेरी क्लियर आवाज जा सके। मैम ये कोई है गैलेक्सी A22, नेम नहीं है उसका, कौन है? डिस्टरबेंस हो रही है, इसकी वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, अब आवाज समझ नहीं आ रही। ये जो स्लाइड नंबर 12 है, सॉरी 7 है, इसके अंदर जो रिव्यू आता है वो बायर किस तरह रिव्यू देता है, ये इसके बारे में गाइडलाइन दी गई है कि बायर जब रिव्यू करता है वो आपके पास किस तरह शो होता है, बायर आपको किस तरह सेंड करेगा। जो रिव्यू होती है, सॉरी जो रिव्यू होता है, उसका जो मेल आता है ना बायर के पास उनके अमेजोन अकाउंट पे, तो वो रिव्यू मेल जो है बायर अगर आपको सेंड कर देता तो बहुत अच्छी चीज़ है कि रिव्यू उन्होंने जो है मेल की उसमें आपको सेंड किया है। उसमें उनका नेम भी शो हो जाता है, जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाता है कि जिस बायर से आपने ऑर्डर करवाया है और जो उसका पेपॉल आया है आपके पास, वो इसी बायर का है। क्योंकि जब वो ऑर्डर करने जाते हैं, अगर वो लैपटॉप से ऑर्डर करते हैं, आपके पास लैपटॉप का और मोबाइल का जो इंटरफेस होता है वो डिफरेंट होता है। जब मोबाइल से बायर ऑर्डर प्लेस करता है, डिफरेंट स्लिप आपके पास आती है। जब लैपटॉप से ऑर्डर करता है तो उसकी डिफरेंट आपके पास इनवॉइस स्लिप आएगी, क्योंकि इंटरफेस चेंज होता है। उसमें उसकी पूरी डिटेल आती है, उसमें उसका नेम लिखा हुआ आता है, उसका एड्रेस लिखा हुआ आता है, सारी चीजें आती हैं उस वाली ऑर्डर इनवॉइस स्लिप में।
अगर तो उसने आपको लैपटॉप से दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको उसका नेम पता चल जाएगा कि उसका रियल नेम क्या है उसके करंट अकाउंट पे। अगर उसने आपको अपना अकाउंट नहीं दिखाया हुआ, या इन केस अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है कि मेरा ये अकाउंट है, उसने दिखाया और किसी और अकाउंट से वो रिव्यू कर रहा है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं उस टाइम जब रिव्यू आता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो 13 है, 13 नंबर की स्लाइड जो है उसमें पूरा ये बताया गया है कि जब आपको रिफंड कर दिया जाता है आपके बायर को, जो इनवॉइस स्लिप आती है जब हम प्रोवाइड करते हैं कि आपके बायर को रिफंड कर दिया गया, आप अपने बायर को इन्फॉर्म कर दें कि उनको रिफंड मिल गया इस चीज़ का, तो वो इनवॉइस स्लिप इस तरह आती है। यहाँ पे मैंने हाइड इसलिए किया हुआ है पेपाल, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी की पर्सनल क्रेडेंशियल्स थी, तो उसको नहीं इस तरह लीक किया जा सकता। ये आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने भी अगर आप किसी सेलर से जाके इंशाल्लाह फ्यूचर में जब कनेक्ट होंगे एज अ पीएमएम, तो आपने जब अपने सेलर्स को दिखानी है, चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि हाँ मैं एज अ पीएमएम काम करती हूँ या करता हूँ, तो मेरे पास प्रूफ है, ये देखें मैंने रिफंड करवाए हुए हैं। तो आपने इसी तरह उनके पेपाल को जो है हाइड कर देना है, ताकि किसी का पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये उनका पर्सनल क्रेडेंशियल होता है जिसको आप लीक नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होता है कि आप इसको हाइड करके दे दें। सही है। बाकी कन्वर्सेशन आप पूरी दिखाएं उनको, जो भी आपकी बातचीत हो रही है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो आप पूरी दिखाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप हाइड कर दें तो बेहतर है। हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, इसको अगेन हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको अगेन स्टार्ट कर दूं। नो मैम। जस्ट 10 मिनट है इसको क्लोज होने में। चलें, जब तक हो रहा है तब तक करते हैं, फिर नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट कर देंगे अगेन, क्योंकि टाइम हमारा स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लग गया ना, 40 मिनट का खाली सेशन होता है ये। एनीवेज, जो हमारी 14 स्लाइड है इसके अंदर आपको रिव्यू के बारे में बताया गया है कि रिव्यू क्या होते हैं, किस तरह लिए जाते हैं, बायर किस तरह आपको रिव्यू देता है। ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर शेयर की हुई हैं, ये ऑर्डर इनवॉइस और जो बायर का पेपाल है और ये जो रिव्यू, ये मेरे अपने पर्सनल बायर का है, जो मैंने यहाँ इस पीडीएफ फाइल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको इस तरह गाइड नहीं किया जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखने के लिए, बट वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती, ना दिखाई जाती हैं। लेकिन मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 2 साल पहले जो ये एक बैच रेडी किया था, ये पीडीएफ फाइल मैंने तब क्रिएट की थी, प्रेजेंटेशन तब बनाई थी, जिसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव कर दिया था। तो ये जो रिव्यू लिखा हुआ है ना, ये काफी लेंदी रिव्यू था जो मेरे बायर ने किया था, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि प्रोडक्ट कैसी लगी उन्हें, उन्होंने यूज किया उसमें क्या उसके फीचर्स थे, क्या स्पेसिफिकेशन थी, जब उन्होंने उसको उसी तरह यूज किया तो उनको क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें उसकी थोड़ी लाइक जैसे बायर होते हैं ना कि मेंशन कर देते हैं कि इसकी चीज ये अच्छी नहीं थी, ये ज्यादा अच्छी थी, इस तरह पूरा उन्होंने अपना एक रिव्यू दिया था, जो कि बहुत लेंदी था, तो यहाँ पे पूरा नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने फिर इसको इसी फॉर्म में सबमिट यहाँ पे सबमिट किया, ताकि एक आइडिया हो जाए पीएम्स को कि आपने रिव्यू किस तरह लेने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पेपाल है। पेपाल क्या होता है? ये एक बैंक है यूएसए में, जो बहुत बड़ा बैंक है, और सारा काम जो है पेपाल पे ही होता है। हमारे पास पेपाल की सर्विस अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। आपको भी पता है कि पाकिस्तानी लोग किस तरह के हैं,
और किस तरह रोमियो में जाके काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास पेपाल की सर्विस नहीं है। तो जो बायर होते हैं उनके पास अगर पेपाल होगा तो ही उनको रिफंड होगा, अगर पेपाल नहीं होगा तो उनको रिफंड नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में यही बताया गया कि अमेजोन जो है वो सेलर क्यों यूज करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दे दिया कि अमेजोन पे सेलर क्यों आता है, किस लिए आता है, उसकी क्या नीड होती है, वो हमसे क्यों कनेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। और यहाँ पे कुछ लॉज हैं बायर के लिए। अमेजोन ने जो खुद बनाए हैं लॉ बायर के लिए, जब एक बायर जाता है अपना अकाउंट क्रिएट करता है, वो बिल्कुल न्यू अकाउंट होता है, उसकी वहाँ $0 की शॉपिंग होती है। आपके पास कोई भी बायर आए तो आपसे कनेक्ट करे, आपने उससे सबसे पहला सवाल ये करना है कि आपकी परचेजिंग £50 से अबव कंप्लीट है, या आप एज अ न्यू बायर मेरे पास आ रहे हैं, या आपने कुछ भी बाय नहीं किया। ये आपका पहला क्वेश्चन बायर से होना चाहिए। जब तक आप ये पहला क्वेश्चन उससे नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो बायर आपके पास पुराना आ रहा है या वो न्यू आ रहा है, उसने अभी अभी अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसकी $0 की परचेजिंग है। आपने पहला पॉइंट यही करना है उसको कि मुझे अपनी परचेजिंग बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए आप एलिजिबल हैं रिव्यू करने के लिए या नहीं। जब तक बायर ने $50 से अबव की या $50 तक की परचेजिंग नहीं की होती, उसका अकाउंट स्टेबल नहीं होता है, अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता कि आप रिव्यू करें या रेटिंग करें। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए बायर से कि आपकी परचेजिंग कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो यही है कि बायर के अकाउंट के बारे में यहाँ मैंने ब्रीफली बताया है कि जो दो अकाउंट होते हैं, जो टाइप्स होती हैं, दो अकाउंट टाइप्स होती हैं बायर्स की, उसमें क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने सारा यहाँ पे बताया है। यहाँ से पढ़ के भी आपको मजीद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि जो अकाउंट्स होते हैं उस पर क्या चीज़ें हो रही होती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही होती। यहाँ पे यही बताया गया कि आपने बायर्स जो है वो डिफरेंट सोशल जो साइट्स हैं वहाँ पे अकाउंट बना के किस तरह फाइंड आउट करने। टेलीग्राम इस वक्त इंतहाई जो है समझ लें एक स्कैमिंग वे में चल रहा है। टेलीग्राम को मैं प्रेफर नहीं करती, ना रिकमेंड करती हूँ कि आप जाएं और टेलीग्राम पे जाके बायर्स फाइंड करें, वहाँ पे मोस्टली स्कैम हो रहा है। तो मैं खुद भी पर्सनली नहीं यूज करती। मैंने खुद भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया था टेलीग्राम पे, बट मुझे ज़ीरो रिजल्ट मिला। और अब जो है करंट जो सिचुएशन चल रही है वो यही है कि टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा स्कैमिंग के इसमें जा रहा है, तो वहाँ से बायर्स आपको नहीं मिलते सही। तो टेलीग्राम को अवॉइड करें, बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यूज़ करें। और पर्सनल में अगर बायर हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इस स्लाइड में आपको यही बताया गया है कि आपने जब अपने पोस्टिंग करनी है ग्रुप्स में जाके, तो वहाँ जाके आपने इन जो ये 4 पॉइंट्स है ना, ये आपने वहाँ कभी भी मेंशन नहीं करने, वरना अमेजोन आपको अपने रडार में ले लेगा और आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपको ये अकाउंट जो है दोबारा ओपन नहीं होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टा हो, कोई सा भी आप यूज कर रहे हो। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने ये वाली चीजें मेंशन नहीं करनी अपनी पोस्टिंग में, ये जो रेड हाईलाइट है। सेकंड स्लाइड में यही है कि आपने जो है बायर को क्या चीजें देनी है। जब बायर आपके पास आएगा, आपसे कनेक्ट होगा, आपने बायर को क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, और जो आपने पोस्टिंग करनी है उसमें आपने किस तरह चीजों को लिखना है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। जो रेड हाईलाइट किया है मैंने कि ये प्रोडक्ट यूएसए के लिए है और इस प्रोडक्ट का नाम ये है, सही है। देन उसकी प्राइस मैंने बता दी है और लिख दिया है, सिंपल सा एक मैसेज कर दिया है कि मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, डीएम कहते हैं डायरेक्ट मैसेज को, शॉर्ट फॉर्म में डीएम लिखते हैं, डीएम फॉर मोर डिटेल। तो वो जब भी कोई बायर आएगा उस पोस्ट को देखा, वो डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करेगा और वहां कनेक्ट हो जाएगा मुझसे, बजाय मेरे उस पोस्ट पे ही वो बातचीत करने के, वो इनबॉक्स में आके मुझसे बात करेगा। तो इस तरह आपने जो है पोस्टिंग करनी है, इस तरह लिखना है अपनी पोस्टिंग में। मैं डिफरेंट और तरीके भी आपको बता दूंगी पोस्टिंग करने के, जस्ट ये एक एग्जाम्पल है कि आपने इस तरह करना है ना। मैंने इसमें कोई वो चीज़ मेंशन की है कि ये इस पे शिपमेंट फ्री है, इस पे ये फ्री है, इस पे वो फ्री है, हमें रिव्यू चाहिए, रेटिंग चाहिए, जो भी चाहिए, ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन नहीं की। आप देख सकते हैं कि सिंपल एक पोस्ट, मैंने पोस्ट का कंटेंट जो है वो लिखा है यहाँ पर। सेकंड साइड जो है हमारे पास वो ये है कि हमने चीज़ें, जो हमारी जर्नी है बायर है उससे हमने
क्या चीजें लेनी है। जब वो आएगा हमारे पास, हमने उससे बातचीत करनी है, तो हमने उससे क्या चीजें लेनी है, उसको किस तरह वेरीफाई करना है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपने सबसे पहले जो उसका अमेजोन का अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर वो आपको लिंक दे देता है अपने अकाउंट का तो बहुत अच्छी बात है। लिंक से आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, लाइक उसके पास कितने रिव्यूज हैं, पूरा आपको उसकी पूरी जो अकाउंट का जो इंटरफेस होता है ना वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो लिंक प्रोवाइड कर देता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो एटलीस्ट आपने ऐसा 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 लेना है, ऐसा स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ऐसा लेना है कि जिसमें उसके बाहर के हेल्पफुल वर्ड, उसके रिव्यूज कितने हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, लाइक इम्पैक्ट कहते हैं उस चीज को, कि किसी बायर ने आके उसके रिव्यू को हेल्पफुल वर्ड दिया तो वो इम्पैक्ट में जाके शो होता है। तो उसके जो रिव्यूज हैं वो कितने लोगों ने लाइक किए हैं, कितना इम्पैक्ट अच्छा है उसका। और वहां से उसकी जो रैंकिंग नंबर होती है ना, हर बायर का एक रैंकिंग नंबर होता है। वो 1 से लेके लाख से ऊपर तक का भी होता है, और 1 से लेके 100 तक का भी होता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रैंक के बायर्स आएंगे, जरूरी नहीं है एक ही रैंक के आए, वो रैंकिंग नंबर आपको पता चल जाएगा वहां से। सेकंड, आपने उससे वेरीफाई ये करना है कि जो उसका सोशल अकाउंट नेम है, लाइक अगर वो इंस्टा से आ रहा है, वो एफबी से आ रहा है, या किसी और साइट से आपके पास कनेक्ट हुआ है, तो उस पे उसका नेम क्या है। जो अमेजोन का अकाउंट है उस पे उसका नेम क्या है। जो पेपाल दे रहा है वो किस नेम पे है। तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं बाहर से कि आपके पास ये नाम क्यों डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं, वो आपको रीजन बताएगा। थर्ड, आपने पेपाल आईडी लेनी है।